बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आलिमा अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आलिमा अंजुम ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ते का जोड़ सीखा था और उर्दू लिखना सीखे उसका पार्ट नंबर 3 पढ़ा था, और ये उर्दू लिखना सीखे का पार्ट नंबर 4 है। और इसके अंदर हम लोग जीम का जोड़ सीखेंगे, यानी जीम को जोड़कर अल्फाज को लिखना सीखेंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है जीम, ये है जीम। जीम की जब जीम को हम किसी हर्फ के साथ मिलाएंगे तो जीम को हम आधा लिखेंगे। तो जीम की कितनी शक्लें होती है? जीम की 2 शक्ल होती है, एक होता है पूरा जीम और एक होता है आधा जीम। तो जब हम जीम को किसी हर्फ के साथ मिलाएंगे तो जीम की आधी शक्ल बनेगी। जीम की आधी शक्ल हम कब लिखेंगे और जीम की पूरी शक्ल हम कब लिखेंगे उसको समझना है। तो जीम की आधी शक्ल यानी ये वाली जो शक्ल है ये हम उस वक्त लिखेंगे जबकि जीम किसी हर्फ के शुरू में हो या किसी हर्फ के बीच में आ रहा हो, तब हम जीम की आधी शक्ल लिखेंगे। लेकिन अगर ये जीम किसी हर्फ के आखिर में आ रहा है तब हम पूरा जीम लिखेंगे, यानी ये वाली जो शक्ल है हमारी इसको लिखेंगे जब किसी हर्फ के आखिर में हो। लेकिन अगर किसी हर्फ के शुरू में है या बीच में आ रहा है तो फिर हम जीम की आधी शक्ल लिखेंगे। ठीक है। तो जब हम इसी जीम को अगर हम बे, ते, काफ, नून यानी अलिफ से लेकर या तक के जितने भी हर्फ है उनके साथ अगर हम मिलाएंगे तो जो है वो एक वर्ड बन जाएगा, वो एक लफ्ज़ बन जाएगा। मिसाल के तौर पर ये आधा जीम है, अब इसके साथ मैंने रे को मिला दिया तो ये बन गया जीम रे ज़बर जर। ठीक है। अब उसी तरीके से मैंने यहाँ पर रे हटाकर इसकी जगह पर नून लगा दिया तो जीम नून ज़बर जन, जीम नून ज़ेर जिन। तो इस तरीके से जो लफ्ज़ है वो बन जाएगा। अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ है उसमें अगर हम इस आधी जीम की जो शक्ल है इसको मिलाएंगे तो इस तरीके से अल्फाज बन जाएंगे। तो चलिए अब हम थोड़ा 1-2 और वर्ड लेकर इसके जो जोड़ है उसको हम आसानी के साथ सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक हर्फ लिया यहाँ पर, मिसाल के तौर पर ये जीम है, जीम की आधी शक्ल यहीं पर रहेगी। तो ये जीम मैंने लिखा हुआ है। जीम के बाद अगर हमने लिया गाफ, ठीक है, उसके बाद मैंने लिया है हा, तो जगह, ये बनेगा क्या? जगह। क्या बनेगा? जगह। तो ये अभी हुरूफ़े तहज्जी के अंदर लिखा हुआ है। अब इसे हमें क्या करना है? मिलाना है, मिलाकर लिखना है। तो अब बताइए जीम और गाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मिलेगा। और जीम को हम कैसा लिखेंगे? आधा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे आधा? क्योंकि जीम जो है ये हर्फ के शुरू में आ रहा है, इसलिए हम जीम को आधा लिखेंगे। अब इसी जीम में हम इस गाफ को मिलाएंगे और गाफ को भी मिलाएंगे तो गाफ को हम आधा लिखेंगे, पूरा गाफ नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? वो इस तरीके से, ऐसे। ठीक है। ये मैंने जीम और गाफ लिखा। अब क्या करना है? ये गाफ मैंने आधा लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से मुड़ता है, यहाँ पर मैंने नहीं मोड़ा है, सीधा ही रखा है। अब क्या करना है? इस गाफ के अंदर हमें इस हा को मिलाना है। तो हा की कई शक्लें होती है, एक इस तरीके की शक्ल होती है, यानी ऐसे। तो ये वाली शक्ल हम इस्तेमाल करेंगे। एक ऐसी भी शक्ल होती है हा की, और एक जो शक्ल होती है वो इस तरीके से होती है। तो मैंने यहाँ पर ये वाली शक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो ये इस तरीके से होगा, ऐसे जीम, उसमें हमने गाफ को मिलाया और उसके बाद फिर हाँ। ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखाएगा जगह। ठीक है। तो ये जीम शुरू में था, हर्फ के शुरू में था, उसकी मैंने मिसाल आपको बताई कि जीम अगर किसी हर्फ के शुरू में हो तो किस तरीके से वो लिखा जाएगा, यानी आधा लिखा जाएगा। तो हम दूसरा लफ्ज़ अगर लेते हैं, जैसे है मिसाल के तौर पर जीम के बाद मैंने अगर बढ़ा दिया अलिफ, उसके बाद नून, फिर उसके बाद बे। ठीक है। जा, जीम अलिफ ज़बर जा और नून बे ज़ेर निब, जा निब। तो ये इस तरीके से होगा। अब हमें क्या करना है? इस हर्फ को मिलाकर लिखना है। ठीक है। इसको क्या करना है? हमें मिलाकर लिखना है। तो सबसे पहले हम शुरू वाले हर्फ को देखते हैं। तो सबसे पहले है जीम और जीम के बाद है अलिफ। तो जीम, जीम को हम कैसा लिखेंगे? आधा लिखेंगे। जीम को कैसा लिखेंगे? आधा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जीम जो है ये शुरू में आ रहा है, बीच में रहेगा तब भी आधा लिखेंगे, और अगर आखिर में होता तब हम इसको पूरा लिखते। लेकिन जीम कहाँ है? शुरू में है, तो इसका मतलब हम जीम को आधा लिखेंगे। अब आ रहा है अलिफ। तो अब बताइए अलिफ ये किसके साथ मिलेगा? जीम के साथ मिलेगा या नून के साथ मिलेगा?
तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अलिफ अगर बीच में हो तब इस तरफ वाले हर्फ के साथ मिलता है, इधर वाले हर्फ के साथ नहीं मिलता। तो ये अलिफ जो है ये जीम के साथ मिलेगा। अगर हम इसको लाम नून के साथ मिला देंगे तो ये लाम बन जाएगा, अलिफ नहीं रहेगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अलिफ अगर बीच में हो तो वो इस साइड वाले के साथ मिलता है, इस साइड वाले के साथ नहीं मिलता है। अगर इस साइड वाले के साथ अगर हमने अलिफ को मिला दिया तो वो अलिफ नहीं रहेगा बल्कि वो लाम बन जाएगा। तो अब ये अलिफ मिलेगा किससे? जीम से मिलेगा। किससे मिलेगा? जीम से मिलेगा। ठीक है, तो हम इस अलिफ को इस जीम के साथ इस तरीके से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीम अलिफ ज़बर जा। ठीक है, अब क्या करना है? नून और बे को मिलाना है, नून और बे को मिलाना है। तो अब बताइए नून बे के अंदर मिलेगा तो नून की हम कैसे शक्ल लिखेंगे? आधी शक्ल लिखेंगे। किसी भी हर्फ को अगर हम दूसरे हर्फ के साथ मिलाएंगे तो उसकी आधी शक्ल बचेगी। आधी शक्ल कैसी होगी नून की? इस तरीके से आधा नून लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसी में हम ये जो बे है इसको हम पूरा लिखेंगे। कैसा लिखेंगे? पूरा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसके बाद कोई हर्फ नहीं आ रहा है। तो जानिब ये इस तरीके से लिखा जाए। पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये है अलिफ। तो अलिफ और लाम ये दो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई कि ये इधर मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। अगर अलिफ को हमने इधर वाले हर्फ के साथ मिलाया तो ये अलिफ नहीं रहेगा बल्कि लाम बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अलिफ जो है ये हमेशा इस तरफ मुड़ता है। ठीक है, और लाम जो है वो हमेशा इस तरफ मुड़ता है। यानी अलिफ हमेशा इस तरफ मुड़ेगा और लाम हमेशा इस तरफ मुड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर है बजा, बना, ता, सा, जा। तो ये जो हर्फ हम लिखते हैं तो वो इस तरीके से लिखते हैं, यानी इस तरफ अलिफ जो है वो इस तरफ मुड़ता है। ठीक है, और जब लाम हम लिखते हैं तो लाम इस तरफ मुड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अलिफ भी है जो है वो लाम की तरफ मुड़ता है, लेकिन कब मुड़ता है उसको आपको समझना है। कोई अलिफ अगर किसी हर्फ के साथ मिला हुआ हो तो वो इस तरफ मुड़ेगा। ठीक है, किसी हर्फ के साथ अगर मिला हुआ है कोई अलिफ तो वो इस तरफ मुड़ेगा। लेकिन अगर कोई अलिफ खाली हो और लास्ट में आ रहा हो, यानी अलिफ खाली भी है और लास्ट में भी आ रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर है मिला। क्या है? मिला। तो मिला के अंदर जो अलिफ है वो मिला इसमें हर्फ के अंदर तो है लेकिन कहाँ आ रहा है? लास्ट में आ रहा है। इसीलिए ये अलिफ जो है ये इस तरफ घूमेगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि अलिफ अगर किसी हर्फ के साथ मिला हुआ आ रहा है तो इस तरफ घूमेगा, लेकिन मिला हुआ तो आ रहा है लेकिन लास्ट में आ रहा है, आखिर में आ रहा है, तब वो इस तरफ घूमता है। नहीं तो आमतौर पर जो अलिफ है वो इधर घूमता है और लाम जो है वो इस तरफ घूमता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अलिफ जो है किस तरीके से मिलाना है वो समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा लफ्ज़ लेते हैं जीम के जोड़ का। ठीक है, तो अब हमने दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर लेना है। जैसे मैंने लिया है जा, जीम है, उसके बाद अलिफ बढ़ा दिया हमने और यहाँ पर हा और लाम, यानी जीम अलिफ ज़बर जा और हे लाम ज़ेर हिल, जा हिल। ठीक है, तो ये हरूफ तहज्जी के अंदर लिखा हुआ है। अब हमें इसे क्या करना है? मिलाना है। तो सबसे पहले हम शुरू में देखेंगे जीम जो है ये कहाँ आ रहा है? शुरू में आ रहा है, यानी जीम आधा लिखा जाएगा। कैसा लिखा जाएगा? आधा लिखा जाएगा। लेकिन अगर यही जीम आखिर में होता तो पूरा लिखा था, लेकिन यहाँ पर शुरू में है तो इसलिए हम जीम को आधा लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर आया है अलिफ। अब बताइए अलिफ किसके साथ मिलेगा? जीम के साथ मिलेगा या हा के साथ मिलेगा? तो ये अलिफ जो है वो जीम के साथ मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया कि अलिफ अगर बीच में हो तो इधर वाले के साथ मिलता है, इधर वाले हर्फ के साथ नहीं मिलता। अगर हम इधर वाले हर्फ के साथ मिला देंगे तो वो अलिफ नहीं रहेगा बल्कि लाम बन जाएगा। ठीक है, और वो उसकी क्या तरतीब है वो मैंने अभी आपको बता दी। तो अलिफ को हम किस में मिलाएंगे? जीम में मिलाएंगे। तो हमने यहाँ पर आधा जीम लिखा और फिर हम इसमें क्या करेंगे? अलिफ को मिला देंगे। तो ये बन गया जीम अलिफ ज़बर जा। अब क्या करना है? इस हा को हमें इस लाम के अंदर मिलाना है। तो अब यहाँ पर आपको हा को लाम के अंदर मिलाना है। तो हा की शक्ल को आपको ध्यान में रखना होगा। हा की दो शक्लें होती है, हा की दो शक्लें, एक ऐसी शक्ल बनती है हा की और एक होती है ऐसी शक्ल। ठीक है, एक ऐसी शक्ल और एक ऐसी शक्ल बनती है हा की, यानी इस तरीके से बनता है हा जब हम हा को किसी हर्फ के साथ मिलाते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये वाली शक्ल का इस्तेमाल करेंगे, यानी इस तरीके से हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर आप देखिए। हम इस हा को भी आधा लिखेंगे और ये वाली शक्ल का इस्तेमाल करेंगे और उसी में हम लाम को मिलाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे, हमने यहाँ पर इस तरीके से किया। अब इसी में हमें क्या करना है? लाम को इस तरीके से
मिला देना है। लाम को हमने पूरा इसलिए लिखा क्योंकि लाम के बाद कोई हर्फ नहीं है, लेकिन अगर लाम के बाद कोई हर्फ होता तब लाम जो है वो आधा लिखा जाता, पूरा लाम हम नहीं लिखते, लेकिन लाम के बाद कोई हर्फ नहीं है इसलिए लाम को हमने यहाँ पर पूरा लिखा है। ठीक है, तो हा की मैंने अभी आपको दो शक्लें बताई, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। हमने इस वाली शक्ल का इस्तेमाल करके यहाँ पर इस लफ्ज़ को हमने पूरा लिख लिया। ठीक है, अब हम एक और मिसाल ले लेते हैं। जैसे है, अगर हमने यहाँ पर लिया है जा, जिम के बाद हमने अलिफ बढ़ा दिया जा, उसके बाद हमने लिखा नून और फिर या। ठीक है, जा ने। ठीक, हमने क्या लिखा, जा ने। तो ये हुरूफ तहज्जी के अंदर हमने लिखा है। अब इन हुरूफ को हमें क्या करना है, मिलाना है, मिलाकर लिखना है। तो जीम ये शुरू में आ रहा है, इसका मतलब हम जीम को आधा लिखेंगे और उसके बाद आ रहा है अलिफ। तो अलिफ किसके साथ मिलेगा, जीम से मिलेगा, ना कि नून से। ये मैंने बता दिया कि अलिफ अगर बीच में हो तो इधर वाले के साथ मिलता है, इधर वाले के साथ नहीं मिलता। तो अलिफ को हम किससे मिलाएंगे, जीम से मिलाएंगे। तो अलिफ को हमने जीम से इस तरीके से मिला दिया। तो ये हो गया जीम अलिफ ज़बर जा। अब आया है नून और या। अब नून, इस नून को हमें इस या के अंदर मिलाना है। तो अब इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे, तो हिंदी के अंदर हम लिखते हैं जाने को, हम हिंदी के अंदर ऐसे लिखते हैं, जौ कर जा और नौ एकर ने, जा ने। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। नौ एकार यानी एक ही मात्रा हम डालते हैं, जैसे हम हिंदी में या लिखते हैं उस तरीके से उर्दू में हम ये वाली नौ एकर ने लिखते हैं, जा ने। ठीक, तो यहाँ पर अब हम कौन से या लिखेंगे, ये वाली या लिखेंगे। हमें ये वाली या नहीं लिखनी है, तो यहाँ पर मात्रा गलत हो जाएगी। अब हिंदी में मैं आपको मात्रा बताती हूँ। ये वाली जो या होती है, ये वाली या, इसकी जो मात्रा होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, और इस वाली या की जो मात्रा होती है वो ऐसी होती है। तो हमें यहाँ पर हिंदी में अगर हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, जाने। तो अब आप ही बताइए कि यहाँ पर कौन सी वाली या लगेगी, ये वाली या लगेगी। कौन सी या लगेगी, ये या दो तरीके से लिखी जाती है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। मैंने यहाँ पर आपको हिंदी में लिखकर बताया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि यहाँ पर कौन सी या का हम इस्तेमाल करेंगे। जाने को लिखने के अंदर हम कौन सी या का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि या की जो शक्लें होती है वो दो तरह की या होती है। एक ऐसी या होती है और एक ये वाली या होती है। तो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया, जौ कर जा, नौ एकर ने, जा ने। तो यहाँ पर एक ही मात्रा लग रही है, तो एक ही मात्रा के लिए हम कौन सी या का इस्तेमाल करते हैं, इस वाली या का। ठीक है, और जो ये वाली या होती है इसके लिए हम इस वाली मात्रा के लिए हम ये वाली या का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखना होगा कि हमें यहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी। यहाँ पर ये वाली मात्रा है, यानी कि इस वाली मात्रा का इस्तेमाल हमने किया है, तो यहाँ पर ये वाली या का इस्तेमाल होगा। तो हम नून को इस या के अंदर मिलाएंगे, तो नून की हम आधी शक्ल लिखेंगे, आधा लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसी में हम इस या को पूरा लिखेंगे, जा ने। ठीक है, जा ने। अब मिसाल के तौर पर मान लीजिए अगर हमने इस या को यहाँ से हटा दिया और मैंने ये वाली या लगा दी, तो अब ये क्या बन जाएगा, जा नी। क्या बन जाएगा, जा नी। तो अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हमने दूसरी या ली थी तो हमने जाने लिखा था, अब यहाँ पर है जा नी। तो जीम को हम कैसा लिखेंगे, आधा लिखेंगे। ठीक है, और अलिफ को उसमें मिलाएंगे। अब लिखेंगे नून, नून कैसा लिखाएगा, आधा लिखाएगा। अब क्या करना है, हमें इस नून के अंदर इस या को मिलाना है। इस या को क्या करना है, मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे, तो इस तरीके से, जा नी। कैसे, इस तरीके से, जीम अलिफ ज़बर जा, नून या ज़ेर नी, जा नी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आप लोगों को जीम का जोड़ सिखाया, यानी जीम से अल्फाज को लिखना बताया, वो आपको समझ में आया हो। दो तीन बातों का बस आपको ख्याल रखना है कि जीम जो है वो, जीम की दो शक्लें होती है, एक पूरा जीम होता है, एक आधा जीम होता है। तो पूरे जीम का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब ये जीम आखिर में हो, और अगर जीम किसी हर्फ के शुरू में हो तब हम आधा जीम लिखते हैं, और अगर किसी हर्फ के बीच में भी अगर जीम आ रहा है तब भी हम आधा ही जीम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने अलिफ के बारे में बताया कि अलिफ अगर बीच में आ रहा है तो वो इधर वाले हर्फ के साथ मिलेगा, इस तरफ वाले के साथ नहीं मिलेगा। अगर हमने इस तरफ वाले के साथ मिला दिया तो वो जीम नहीं रहेगा बल्कि लाम बन जाएगा। मैंने आपको एक और बात बताई कि अलिफ जो है, अलिफ वो हमेशा इधर घूमता है और लाम हमेशा इधर घूमता है, लेकिन अगर अलिफ जो है वो खाली हो और लास्ट में हो तब अलिफ इस तरफ घूमता है। तो इसकी मैंने दो वजह बताया। उसके बाद मैंने आपको या के बारे में बताया कि या दो तरीके की होती हैं,
एक इस तरीके की और एक होती है ऐसी वाली या। तो ये या किस तरीके से हमें इसको लिखना है वो मैंने हिंदी में आपको बताया एक मात्रा लगाकर, और किस तरीके से इसको लिखना है वो भी मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की जो वीडियोज़ हो वो आप उसकी नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।